मंडे को बम फटेगा या हमारी किस्मत फूटेगी। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे। अपने रिस्क को, साइकोलॉजी को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो भी हो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो कल की मंडे मार्केट की एनालिसिस देख लेते हैं हम लोग कि क्या ट्रेड करेंगे। देखो, जो फ्राइडे को मोमेंटम आई हुई है ना, ठीक है, इसमें हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, सेलिंग, रिट्रेसमेंट, सेलिंग, रिट्रेसमेंट, सेलिंग, ठीक है। तो इस तरह के सेलिंग में ना सेलर्स आ गए होंगे, और सपोज इस लेवल के सेलर्स, इस लेवल के सेलर्स, इस लेवल के सेलर्स अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, ठीक है। सेम हमें तीनों इंडाइसेस में देखने को मिला है, ठीक है। तो जो ऊपर के सेलर्स हैं ना, वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी कि मार्केट प्रॉफिट वाले ट्रेडर को टारगेट नहीं करती है ना। आप लोग को बताया हुआ मैंने कि जो प्रॉफिट में चले जाते हैं मार्केट उसे टारगेट करके हंट नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, देखो दो चीजें हो सकती है। अभी आप लोगों ने समझ तो लिया कि प्रॉफिट में मार्केट बैठे, ट्रेडर बैठे हो सकते हैं, बट आगे वीकेंड था, 2 दिन का हॉलीडे था, ग्लोबल सिनारियो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, वार वाला सिनारियो है। तो बड़े गैप अप, बड़े गैप डाउन के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। तो इस तरह के मार्केट में ना ट्रेडर होल्ड करके पोजीशन नहीं डालते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे होंगे ना, जो यहाँ पे होंगे, जिन्हें अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा ना, वो होल्ड करके नहीं गए होंगे ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मंडे को देखो, कभी भी जब भी कोई ओपनिंग होता है तो हमें 3 सिनारियो देखने को मिलता है, ठीक है। या तो फ्लैट, ठीक है, या हमें मिल सकता है गैप अप, ठीक है, या हमें मिल सकती है गैप डाउन। इसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं मिलता देखने को, है ना। तो यही 3 सिनारियो देखने को मिल सकते हैं। तो हमें प्लान बनाना होता है कि फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करेंगे, गैप अप ओपन हुआ तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे। सारा हमारा प्लानिंग इस बेसिस पे होता है, ठीक है। और लास्ट डे का क्लोजिंग के बेसिस पे होता है ना। तो अभी हमें क्लोजिंग तो समझ में आ गई, क्लोजिंग का माइंडसेट साइकोलॉजी तो समझ में आ गया, रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी तो समझ में आ गया। तो अभी करना क्या है, चलो सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट, फ्लैट ओपन होती है। तो इस सिनारियो में दो चीजें हो सकती है, फ्लैट ओपन होके या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे जा सकती है ना। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब फ्लैट होके ऊपर जब जाएगी ना, ठीक है, तो भी हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अनलेस अंटिल फ्लैट होके सडनली बड़ा, बहुत बड़ा कैंडल ना बन जाए, बड़ी कैंडल ना बन जाए, ग्रीन कैंडल ना बन जाए, ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक हम लोग सेल करेंगे। अगर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ओपन हुआ और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। बट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरने लग जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। हमारा प्लान है सेलिंग का, और मार्केट हमें साइन दे रही है, तो हमारा काम है बस रिएक्ट करना उस पर। मार्केट जो साइन दे रही है उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्लैट होके गैप अप होगा, फ्लैट होके ऊपर जाएगी बड़ी कैंडल के साथ, तो हम लोग सेलिंग अवॉइड करेंगे। कहाँ तक, किस लेवल तक, 54,500 का लेवल तक, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ना फिर ये सेलर्स ही ट्रैप हो जाएंगे, समझ रहे हो। देखो साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। मैं बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ एज ए बिगिनर, कि जब मैं शुरू किया था ना स्टॉक मार्केट, तो मेरे को कोई ऐसे हाथ पकड़ के सिखा दे, मेरे को कोई ऐसे बिगिनिंग से समझा दे, साइकोलॉजी समझा दे ट्रेडर का, क्या चीज़ें काम करती है नहीं करती है समझा दे, बट हमें ये चीज़ें सीखने को नहीं मिली। क्योंकि ज़्यादातर ना यूट्यूबर्स कोर्स ही बेच रहे होते थे या कुछ अपना प्रमोशन कर रहे होते थे, ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा रहा होता था, ठीक है।
तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो से हेल्प मिलता है ना, तो आप लोग थोड़ा इंगेज किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। देखो मैं ट्रेडर हूँ, यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो मुझे हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है आप लोगों को सिखाने से पहले, बनाने से पहले, ठीक है। यूट्यूब पे कैसे अपलोड करना है, थंबनेल कैसे क्रिएट करें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बहुत मेहनत लगता है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है जब आप लोग लाइक कमेंट करते हो, तो ये चीज़ें किया करो, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, करना क्या है। तो जब 54,500 के ऊपर जाएगा ना, तो ये सेलर्स ही ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट गैप अप होने के बाद 54,500 का लेवल को क्रॉस ना करे, ठीक है। क्योंकि इस लेवल तक आ गए ना, तो फिर ये जो सेलर्स होंगे ना, इसी को मार्केट ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो हम लोगों को अभी तक फ्लैट का सिनारियो समझ में आ गया कि फ्लैट में बाइंग भी आएगी, थोड़ी सी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए तो भी सेल करेंगे, अनलेस अंटिल 54,500 का लेवल को क्रॉस नहीं करता, और फ्लैट में अगर गिरने लगे तो सेलिंग करेंगे ही, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो समझते हैं। अगर गैप अप हो जाए, ठीक है, अगर गैप अप हो जाए, ठीक है, गैप अप हो जाए, तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग चार्जर इज कनेक्टेड बाइंग करेंगे, बट कब, 54,500 के लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर 54,500 का लेवल को क्रॉस नहीं करता, गैप अप होके भी ऊपर जाके थोड़ा सा सेलिंग का जहां से हमें दिखेगा, हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो गैप अप का भी हमारा प्लान क्लियर हो गया। अब सिनारियो है गैप डाउन, ठीक है। तो गैप डाउन में क्या करना है, गैप डाउन में हमारा प्लान रहेगा सेलिंग का, क्योंकि सेलर्स प्रॉफिट में होंगे बट होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो मंडे को क्या करेगा, मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, मार्केट अपने साइकिल को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बट गैप अप में भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि गैप अप बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 300 400 500 पॉइंट तक चलेगा, उससे बड़ा गैप अप होगा ना, तो फिर हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है गैप डाउन में, सॉरी गैप डाउन है ना, गैप डाउन में क्या करना है, सेलिंग करेंगे, बट थोड़ा सा पहले वेट कर लेना कि जो शुरू के फ्यू मिनट्स में जो सेलर्स आए होंगे ना, उसको ट्रैप होने देना। एक बार ट्रैप हो जाएगा ना, फिर मार्केट सेलिंग में जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों हमारा मंडे को प्लान रहेगा। बाकी देखो, थोड़ा सा ना वीडियो पे इंगेज किया करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, लाइक कमेंट कर दिया करो, अगर अपने ट्रेडर दोस्तों को जानते हो तो उसे शेयर कर दिया करो, फिर मैं आप लोगों के लिए नई नई लर्निंग वीडियो लाता रहूंगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना। ठीक है एवरीवन, मंडे को मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ।